वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ तक आप लोगों के साथ मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके आगे का आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे की क्लास पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलें, ठीक है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। आपको पता है कि जैसे अगर मॉड जेड लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड एक्स प्लस आई वाई, मतलब इसका रूट आपको पहले दिन बताया था, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो वही यहाँ पे जब इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर डेल प्लस डेल बी बाई डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ बाकी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के यूज़ से आगे के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एंड जेड इक्वल टू आर प्लस ई की पावर आई थीटा वेयर u over v r theta all are real show that the Cauchy-Riemann equation as, अगर ये सारे रियल वैल्यूज हैं तो दिखाना है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन ये आएगी। देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म वो होती है जिसमें ये थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया और थीटा इन सब के फॉर्म में रिप्रेजेंट, वो पोलर फॉर्म होती है, ठीक है। आपने पहले जो है लेबनिज़ स्केट और ये सब पढ़ा था ना, उसमें पोलर फॉर्म अलग थी, ठीक। सारी उसकी इक्वेशन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये सब देखा था ना। तो हाँ, ये सारी जो इक्वेशन होती है पोलर ही होती है, ठीक है। तो ये पोलर इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, बाकी आपको याद कैसे करना है मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी। बहुत इजी तरीका है, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पीछे वाली एक बार फिर से लिख के देख लेना, जो याद कराई थी भूल ना जाना, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो पहला फंक्शन मान लिया, ठीक, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, जैसा कि मानते हैं ये Cauchy-Riemann इक्वेशन हमको पता है, इसको पहला इक्वेशन मान लिया, ठीक है। इतना तो अपने आप ही किया, ठीक है। उसके बाद क्या माना है, उसके बाद x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा मान लिया, ठीक है। अब अगर इनको इसको एक मान लो, इसको दो, ठीक है, इसको a इसको b, ठीक है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करो, x का स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर y स्क्वायर करो इधर y का, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अगर ऐड करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर, मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया, ये कैसे आया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, वाई बाई एक्स, ठीक है। जब यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है, ये बी अपॉन एच होता है। देखो यहाँ पे देखो, बेस वाई है और हाइट एक्स है, ठीक है, बी अपॉन एच होता है ना, यहाँ पे एच की जगह एक्स है, मतलब हाइपोटेन्यूज एक्स है और बेस कितना है, वाई है, तो वाई रख दिया। अब देखो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, पाइथागोरस से आएगा ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। तो वहीं से थीटा बराबर टेन, अब देखो टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, तो थीटा टेन इधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। कुछ नहीं, Cauchy-Riemann इक्वेशन में लिखनी है, उसके बाद आर बराबर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा मान लेना है। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया बता दिया है, इनको जोड़ स्क्वायर करके जोड़ देना है, और ये कैसे आया ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा तब क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक। देखो मैं इस वाली क्वेश्चन का मुझे करना है, ठीक है, मैं कर रही हूँ, तुम लोग देखो, ठीक है। टू आर हो जाएगा, डी आर डेल आर बाई डेल एक्स आएगा, इधर क्या आएगा, टू एक्स
डी डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स भाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 ही हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है कि नहीं होता, पावर आगे आ जाती है, उस पावर से 1 कम हो जाता है, पावर 2 थी 2 आगे आ गया और 2 से 1 पावर कम हो गई, मतलब 1 पावर बची 2x। ठीक, तो 2x, अब देखो इधर से 2 कट गया। ठीक, तो डेल आर बाई डेल एक्स बराबर कितना, इधर क्या था x था, ये वाला आर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा x अपॉन आर, यही आ गया कि नहीं। ठीक, क्लियर। अब देखो y वाला कैसे निकालना है, y के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट, जब देखो यहाँ पे y 0 हो गया था x के रिस्पेक्ट में, और जब y के रिस्पेक्ट करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे और करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा, इधर 2y डेल सॉरी कुछ नहीं आएगा, खाली 2y। ठीक है, तो ये देखो अब 0 में कुछ जोड़ोगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y, तो ये 2 के तो डेल आर अपॉन डेल वाई, ये आर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा अपॉन में हो जाएगा, तो इधर तो y था ही और ये वाला आर अपॉन में आ गया, देखो यही आ गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, हमने x अपॉन आर की वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल ली। x बराबर अभी ऊपर माना था, क्या माना था, आर कॉस थीटा। ठीक है, माना था ना, देखो मैं दिखा दूँ, ये देखो। ठीक, तो यही रख दिया यहाँ पे जब आर कॉस थीटा रखेंगे तो ये आर ऊपर वाला नीचे वाले आर से कटेगा, इधर ये वाला इस वाले से कटेगा, तो बचेगा कॉस थीटा, इधर बचेगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर मतलब ये वाला टर्म। ठीक, इस वाले टर्म में जब हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स एक्स का क्या होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन, देखो मैं यहाँ पे लिखूँ, tan इनवर्स ए का होता है, क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये ए का डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक है, तो देखो ए की जगह क्या है, वाई बाई एक्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर लिख दिया ना। अब देखो इसको ऊपर लेके आएंगे, अगर वाई एक्स की पावर माइनस है लिख सकते हैं ना, अगर हम इस एक्स को पावर को ऊपर लेके जाएं तो पावर माइनस में लिख सकते हैं ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन भी तो सॉरी इसका डिफरेंशिएशन भी तो होगा, तो वाई एक्स पावर आगे आ जाती है, देखो ये पावर यहाँ माइनस नहीं है, पावर आ गया ही माइनस, उस पावर से 1 कम, यही तो बताया था अभी भाई, एक्स स्क्वायर होता था तो 2x हो जाता था, पावर आ गया इस पावर से 1 कम हुआ, तो यहाँ पावर तो माइनस में ऑलरेडी, तो 1 पावर बढ़ी जाएगी, माइनस वाई एक्स की पावर 2 हो जाएगा, -2, तो माइनस वाई नीचे भेज दिया एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इतना समझ में आया, ये आ गया। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, इधर देखो आगे यहाँ पे जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसको ये एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कटा तो बचा क्या, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वाई, ठीक है, ये तो अभी आर स्क्वायर ऊपर प्रूफ कर दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर था, आर स्क्वायर के था, देखो यहाँ पे ये। ठीक, तो वही यहाँ पे रख दिया आर स्क्वायर वाई बराबर आर कॉस साइन थीटा माना था, रख दिया, यहाँ से एक आर कट गया, क्या आ गया, माइनस साइन थीटा बाई आर आ गया। ठीक है, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई आर। अब आपको कुछ नहीं करना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव से। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल आर, और देखो डेल यू बाई डेल एक्स जब लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है एक बार बता देते हैं। ठीक है, आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, देखो डेल यू बाई डेल एक्स ही ये लिखा हुआ था, यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर दी डेल आर से, और डेल आर से डिवाइड कर दिया, एक बार डेल यू इनके भाई, अगर हम 2/3 लिखें और इधर 5/5 लिखें, ठीक है, 5/5, तो 2 के पॉन में 5 भेज दें और इधर 5 के पॉन में इधर वाला 3 या भेज दें, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो वैसे ही हम ये वाला डी आर जो नीचे वाला है ये इधर इनके पॉन में भेज दिया। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल आर हो गया, और यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया। ठीक है,
ठीक, प्लस एक बार थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो थीटा में भी यही किया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स था, डेल थीटा भाई डेल थीटा, ठीक है, एक डेल यू अपॉन डेल थीटा, एक ये वाला थीटा इधर भेज दिया, इनको इधर ले आया, डेल थीटा भाई डेल एक्स, ठीक, तो लिख दिया। ये पार्शियल डेरिवेटिव में अब वैल्यू रख देते हैं, अभी जो ऊपर निकाली थी, ठीक है, ये ऐसे ही रखेंगे, इनकी जगह वैल्यू रख दी कॉस थीटा, और ये डेल थीटा बाई डेल एक्स, अभी ये देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक। अब डेल यू बाई डेल एक्स के लिए था, अब डेल यू बाई डेल वाई के लिए लिखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई में भी बिल्कुल यहाँ ऐसे ही लिखना है, यहाँ एक्स जहाँ था वहाँ वाई लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया, डेल वी बाई डेल एक्स अब लिखेंगे, और एक बार डेल वी अपॉन डेल वाई लिखेंगे, ठीक है। देखो एक बार डेल यू, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक बार बता दूँ, डेल यू बाई डेल एक्स लिखा, डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा, ठीक है। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई लिखेंगे, ठीक। सबकी वैल्यू निकालनी है, निकाली, सारी वैल्यू जो निकालनी है वही बस उठा के रखनी है यहाँ पे, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना, ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं इन्हीं में बस वैल्यू रखनी है, ठीक है। डेल यू बाई डेल थीटा ऐसे ही रखा, देखो बिल्कुल एज इट इज उतार देना, वहाँ ऊपर जो वैल्यू निकाली है अभी बस वहाँ से उठा के चिपका दो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इसको ऐसे ही रखा, यहाँ पे वैल्यू रख दी, और इसको ऐसे ही रखा, यहाँ पे वैल्यू रख दी, ये देखो ये भी रख दिया। अब देखो ये जितनी इक्वेशन बनी थी, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, ये देखो ये जो इक्वेशन बनाई है अभी सॉल्व किया, डेल यू बाई डेल एक्स, ये सारी कहाँ रखेंगे वैल्यू, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कहाँ थी, ये रही, ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी काची रीमान इक्वेशन, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स की जगह इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल में माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे, कर देंगे, देखो बस इतनी सी है, ठीक है। अब देखो बराबर कर दिए, कहाँ है ये देखो, बराबर में रख दिया इसको, इक्वेशन 6 मान लिया, इनको रख दिया, ये इक्वेशन 7 हो गई। अब देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 6, इस इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को साइन थीटा से देन ऐड कर देंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पे स्क्वायर बन जाए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर जब करेंगे तो नीचे वाले में साइन स्क्वायर थीटा, एक एक साथ में ले लेंगे, डेल यू बाई डेल आर वाले एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से लिख देंगे, देखो लिख देंगे ना ऐसे, ठीक। और इधर ये माइनस के, ये देखो यहाँ इनके साथ में कॉस थीटा इंटू में आ जाएगा, इनके साथ साइन थीटा, ये माइनस के प्लस के कट जाएंगे, ठीक, जोड़ते ऐसे ही तो हैं, ऐसे रख दो। अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर आएगा, ये साइन स्क्वायर आएगा, ये डेल भी ऊपर वाले में काहे से कर रहे थे, कॉस थीटा थे, देखो यहाँ कॉस थीटा आएगा, इनके साथ साइन थीटा आएगा, तो ये माइनस के, ये प्लस के, ये भी कट गया, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर, ये बचेंगे, अपन में आर डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू 1 होती है, हमको पता है, ये भी वैल्यू 1 होती है, तो 1 डेल यू बाई डेल आर बराबर 1 बाई आर डेल वी अपॉन डेल थीटा हो गया। देखो ये हमारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये हमको दिखानी थी। यूज़ दिस इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 कहाँ थी, ये थी इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7 थी, इसको अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, एक बार ये निकल आए बस दूसरी इक्वेशन उसमें यूज़ करके निकाल लेंगे, ये देखो, ठीक है। वहाँ पे ये डेल यू अपॉन डेल आर जहाँ था वहाँ पे ये वैल्यू रख दी और ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, इसको हाँ समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा एक दो बार। तो सबसे पहले काची रीमान इक्वेशन लिखनी है, फिर हमको आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा मानना है, वाई बराबर आर साइन थीटा मानना है, उनका स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर टेन थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। देखो पूरी एक बार अपने मन में रिवाइज कर लेना, ये जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप लोगों को भी बोल लेना है, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। फिर आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, देन आपको डेरिवेटिव लिख लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, और
डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी यू बाई डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। और फिर काची रीमान इक्वेशन में आपको वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखने के बाद एक को साइन थीटा से और एक को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पता है, वो बनाना है इसलिए। ठीक है, रखने के बाद एक की वैल्यू आ गई एक इक्वेशन की, फिर दूसरे में वैल्यू रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आप फिज़िक्स की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो वो भी जा कर के देखिए। सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी है मैंने। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी वहाँ पे क्लासेस आएंगी 3 दिन। ठीक है, 3 दिन। और मैथ की रेगुलर कोशिश करेंगे कि आएँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए जितना हो पाए, क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है आप पे। ठीक है, तो अभी से पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।